हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो नोटिफिकेशन है वो तो आ ही गया है और आप लोगों ने देखा भी होगा, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इसको और आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में वो बताऊँगा। तो आप लोग जो है ध्यान से इसको देखिएगा वीडियो का। हो सकता है आपको इससे काफ़ी मदद मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये पेट जो है 2023 का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो है वो 1 अगस्त 2023 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि 1 अगस्त 2023 से प्रारंभ आपका हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट तिथि है वो है आपकी 30 अगस्त। तो 30 अगस्त तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 30 अगस्त के पहले जो है शुल्क भी जमा कर देना है और सबमिट भी कर देना है। जो आप संशोधन की तिथि है ये 6 सितंबर 2023 तक है। इसके पहले आपको संशोधन करना पड़ेगा, बट अभी ये जो डेट है ये चेंज हो गई है। उसका नोटिस भी आपको दिखाऊंगा मैं आगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। आप ये जान लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आप अगर भरते हैं तो आपको उसका प्रिंट आउट जो है ज़रूर लेके रख लेना है। ठीक है, ये बाद में काम आता है, ये आप ज़रूर रख लें प्रिंट आउट इसका निकाल के। ऑनलाइन आवेदन आपको यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। अनिवार्यता क्या है इसमें, तो आपको ये देखना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक 25 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 24 जनवरी 2024 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 24 जनवरी 2024 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि जो 2022 का जो पेट हुआ था उसका जो वैलिडिटी है, उसकी वैधता जो है वो 24 जनवरी 2024 तक है। और 24 जनवरी 2024 के अंतर्गत मतलब उस दिनांक तक जो भी वैकेंसी आपकी आएगी वो पेट 2022 के थ्रू ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे भर्ती। उसके बाद जो भर्ती आएगी वो आपकी पेट 2023 के स्कोर के आधार पे रहेगी। ठीक है, और ये भी आपको स्पष्ट करना है। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के परिणाम या स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन हेतु किए जाने का हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। मतलब एक प्रीलिम टाइप का है, आपको उसके लिए एक मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी इसमें समूह खा और गा के पद आएंगे, ये इसमें विवरण दिया गया है। बाकी ग्रेड पे वगैरह है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, वो आपको आगे पता ही चल जाएगा। आपको इसमें सबसे पहले जो प्रक्रिया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। आपका पहले से अगर कोई है अनुक्रमांक तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है। जहाँ तक है आपको अपलोड मिलेगा, क्योंकि अगर आप पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो उसमें अपलोडेड रहेगा। फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, आप शेष विवरण जो रहेगा वो भरेंगे। फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और वो प्रिंट आउट लेके अपने पास रखना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपकी पेट 2022 जैसा कि मैंने बताया कि उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वही अगर आप एंटर करेंगे तो आपकी डिटेल ऑटो फिल होके आ जाएगी। आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है और फोटो और हस्ताक्षर भी उसमें लगे आ जाएंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं उसमें, बट वो सारे लगे आ जाएंगे, बस आपको सबमिट करना रहेगा फीस जमा करके। ठीक है, और अगर आप नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। फोटो तथा हस्ताक्षर की ये थोड़ा सा वो दिए गए हैं कि आप इंस्ट्रक्शन कि आपको कैसे रखना है। ठीक है, ठुड्डी से लेके शिखर तक साफ दिखता हो, चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान आपके दिखने चाहिए जब आप फोटो खिंचा रहे हो, तो छवि एकदम स्पष्ट हो। और अगर आप चश्मा पहनते हैं तब उस स्थिति में आपकी आंखें जो है वो साफ दिखनी चाहिए। उसका जो चश्मे का कलर है वो कलरफुल नहीं होना चाहिए, रंगीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैक साइड आपका जो है वो हल्का ग्रे रहना चाहिए या सफ़ेद, जो आपका बैकग्राउंड रहेगा वो ग्रे हो सकता है हल्का या सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है,
और फ़ोटो लेटेस्ट आपकी होनी चाहिए 6 महीने के पहले। बाकी 50 KB का होना चाहिए आपका, जिससे अपलोड होने में दिक्कत ना हो। जो आपकी सिग्नेचर हो वो 30 KB की हो, ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेन बात जो करते हैं, फ़ी आपका है यहाँ पे, फ़ी आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। जो पेमेंट है आपका, ये आप देख सकते हैं, अनारक्षित का 160 और टोटल मिला के आपका आवेदन शुल्क जो है 160 है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो सर्विस चार्जेज है 25 रुपये है। तो सामान्य का 185 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग का OBC का 185, अनुसूचित जात 95 रुपये, अनुसूचित जनजात 95 रुपये, दिव्यांगजन हेतु 25 रुपये। तो आपको ये इस हिसाब से ध्यान रखना है। बाकी जो अगर कोई गलती हो जाती है आपको फॉर्म फिल करने में, तो उसका संशोधन भी आप कर सकते हैं। वो इसमें 6 सितंबर दे रखा है, बट उसकी एक नोटिस निकली थी, वो नोटिस भी आपको दिखाऊंगा, आप जो है उसको भर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम जो एज रहेगी आपकी, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए आपकी। 40 साल से अगर आप ऊपर हैं तो इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक है। 18 से लेकर 40 साल तक आप इस भर्ती को जो है भर सकते हैं। दूसरा, आप बात करें जो इसका स्कोर वैलिड होगा वो 1 साल तक मान्य रहेगा। मतलब इस परीक्षा में जो भी आपका स्कोर आएगा वो 1 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। आप सीधे चलते हैं सिलेबस पे। बाकी सब आप जानते हैं, आप लोग 2 बार दे चुके हैं पेट का पेपर। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। ये है आपका जो है पेट का सिलेबस। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता है, जिसमें आपकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब आ जाते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोज मिलेंगी। पेट का पेपर मैंने भी दिया है, मेरा 98.6 परसेंटाइल था। और जैसे मैंने बताया है सिर्फ आपको वैसे ही पढ़ना है, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। इसमें जो मैं बता दूं आपको, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ तक मैंने करा दिया है आपको ऑलरेडी। उसके बाद जो ये बचेगा इसको भी करा दूंगा। तो फ्री ऑफ कास्ट सारी वीडियो है, और आपको उस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हिस्ट्री में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अभी पढ़ाना बाकी है, ये भी पढ़ा दूंगा मैं। भूगोल अभी पढ़ाना बाकी है, ये भी पढ़ा दूंगा मैं। ये सारे कवर करूँगा। आप बस आप लोग चैनल को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था मैंने पूरा पढ़ा दिया है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो मैंने पढ़ा दिया है आपको वही पढ़ना है। थोड़ा सा योजनाओं के बारे में मैं चर्चा कर दूंगा उसमें, ठीक है। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, इसका जो है थोड़ा सा चर्चा करूंगा आपको, और योजनाओं के बारे में। बाकी आपको मैंने पढ़ा दिया है। थोड़ा सा इसके वो मैंने सारी परीक्षाओं के लिए पढ़ाया है, बट थोड़ा सा पेट से रिलेटेड एक वीडियो में लेके आऊँगा, उसी में सारा कवर हो जाएगा बाकी का। भारतीय संविधान में आपका भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं, राज्य के निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब अभी बाकी है पढ़ाना, इसको भी पढ़ा दूंगा आपका। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये सारे 2 से 3 लेक्चर में, 3 से 4 लेक्चर में आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान पढ़ाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये आप लोग कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें से 1 या 2 भौतिक विज्ञान में पढ़ा सकता हूँ अगर टाइम रहा तो। बाकी अंक गणित सारा पढ़ा दूंगा मैं, इसमें कुछ भी आपका नहीं बचेगा। सामान्य हिंदी जो है, या तो हिंदी पढ़ा सकूंगा या मैथ पढ़ा सकूंगा, इनमें से आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आप पढ़ना चाहते हैं। अंग्रेजी आपको अपने आप से पढ़नी है। तर्क, रीजनिंग भी आप कहेंगे, जो आपको 1 या 2 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा हार्ड लगते हैं वो बताइएगा आप, वो पढ़ा दूंगा मैं। सामान्य जागरूकता के जो है कई सारे टॉपिक हैं, जितने भी हैं 10 के लगभग हैं, 11 टॉपिक हैं। तो 11 टॉपिक जो है मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। मतलब 13 टॉपिक हैं, अभी यहाँ नीचे भी 2 है, तो ये सारे कवर कर दूंगा मैं। इनके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। तो आप लोग प्लीज़, सामान्य जागरूकता आपका पूरा कवर करूंगा मैं। जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री पढ़ा ही दिया है, 4 लेक्चर आपको, और 3 या 4 लेक्चर आपके पॉलिटी में पढ़ा दिया है। आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। GS करके फोल्डर होगा, उसके अंदर में जो है आपका प्लेलिस्ट में वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी और सब्जेक्ट जो हैं वो मैं कवर करूँगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा जल्दी है, किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग बाकी की वीडियो में लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच।